गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार्य, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? आज्ञा रखेगा आपको आपकी सोच से पहले, उसको आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लग गई, काफी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना कर बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग जा, ओठ पर दरिया रो तो चाट गया भीतर। उन्होंने सोची ओठ पर इतना डट्टा भी ले गया और खा गए, तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का, वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांधा। क्यों? हलवा इसी चीज से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लाग रही है, और आप यहाँ जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी। और फिर आप ओठ पर डटने दोगे, तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था, वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ, और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया, जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए, और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहां की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे। उसने 2-1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया, किसी ने के सिर में मारेंगे, माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा, और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा। और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। कहते बे मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे, जो मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आवेगी, तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया, बता पिता ने क्या सुरक्षा कर दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े धनी ते काम। आपके सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि अब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था, उसके पास बहुत घनी माया थी।
और जब राजा और सुख गणा हो जाता है, राजा बन जाता, कहना है कि है पहले तो गणी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके, और को बद कितनी कराया करता, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगना हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने उस अब्राहिम सुल्तान अदम के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो अब्राहिम सुल्तान अदम को संतों से नफरत होगी, और जितने भी आसपास के साधु संत से जेल में डलवा दिए, और चक्की पीसने का काम ड्यूटी तो सजा दिया करते थे, और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, जनता को, और वो क्या नाम है, सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा, जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वो आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी वो कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था, अब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है, अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊंट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊंटों वाले काफी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊंट रबहारी वाली कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रकट हुए सतलोक से आके, और एक ऊंटा वाले जैसा, जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है। नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के, वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहां से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था। राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊंट खो गया, मेरा ऊंट गुम हो गया, और मैं ऊंट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा अरे मूर्ख, ऊंट कभी छत पर जा सकता है, तेरी अकल मारेगी, ऊंट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहां जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है, ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए उसी समय। अब सामने बात कर रहे आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करने, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा, देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता, हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है।
वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जाकर के सिपाहियों से कहा कि भाई हौलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे हट बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो, एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे। अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो उनको दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे हम आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बताओ अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले हौलदारो, इसमें डाल लो आटा पीस लो, गेहूं डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आंखें बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे कैदी भाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, न्यू क्या तुमने भगा दिए जानबूझ गए। भागे गए, 1-2 के राजा से हो गया, से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु है ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों को तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था, और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार, इसके हानि से परिचित हो जा तू, और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र ले ले। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आ गया, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया हमने धक्के खाते ने, इनका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा, और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा, और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, गौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर प्रेम है परमात्मा का कि आपको भगवान मिल गए, और ये दास मिला तत्वदर्शी संत। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। अगर ये हाथ से निकल गया ये सुअवसर मनुष्य जीवन का, फिर सारे कई असंख्य युगों तक रोते रहोगे। अब इसको सफल करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए, और सौभाग्य उनको आत्माओं का
जिनको किसी भी माध्यम से परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त होता है, किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से, तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें ये पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इसका टारगेट क्या है। सत्संग प्राप्ति से पहले हम अपने जो भी दिनचर्या को पूर्वजों से देखते हुए कर रहे थे उसी को अंतिम मान रखा था, और जहां भी हम जाते थे किसी भी मित्र के पास, रिलेटिव नाती के पास या घर गांव अड़ोस पड़ोस में, तो सभी से हमें माया इकट्ठी करने की ट्रेनिंग मिलती थी, उसी की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिस कारण से हमने माया ही इकट्ठी करना एक टारगेट बना लिया था, जीवन का उद्देश्य मान लिया था। जीवन के मूल उद्देश्य से हम वंचित थे। आत्मा के अंदर एक विशेष कसक उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से ये भगवान से बिछुड़ी थी, सतलोक से। तब तो हम गलती कराए अपनी बालक बुद्धि के कारण, अनजानपने में, क्योंकि वहां हमें सुख गना था, कोई दुख नहीं था। वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी। और यहां भी एक विशेष हमारे अंदर एक अवगुण है कि जब हम सुखी होते हैं परमात्मा से कोसों दूर होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो इस आत्मा को उसी दिन से, जिस दिन से भगवान के उस सर्वसंपन्न लोक को छोड़कर यहाँ काल के इस कंगाल लोक में आई है, उसी दिन से इसको अब आभास हो गया है, एहसास हो रहा है कि कोई और सुख सथल है और कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहां भी सुख दे सकती है। और एक मोक्ष शब्द भी हमने सुन रखा है सदग्रंथों से और इन काल के भेजे हुए दूत संतों से, और मोक्ष भी वो दे सकता है। तो जो हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य लेकर जी रहे थे सत्संग सुनने से पहले, उसके साथ साथ आत्मा भी अपना काम अवश्य कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी। कोई ना कोई भक्ति साधना वो कर रही थी परमात्मा के लिए। चाहे कोई परंपरागत कोई व्रत रख रहा था, देखा देखी, कोई भगवान शिव को पूज रहा था, तो कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम और श्री कृष्ण को, या कोई देवी देवताओं मंदिर मूर्ति अवश्य पूजा कर रहा था। जब हमें सतगुरु मिले तब ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा ये यथार्थ ज्ञान जो सत्संग कहते हैं, ये परमात्मा ही आकर बताता है। और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सभी सदग्रंथों में कहा है कि वो ज्ञान वास्तविक है, और उसको सूक्ष्म वेदवत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि कोई साधक तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग अभ्यास हठ योग आदि करके अपनी संतुष्टि कर लेता है, और ये समझ रहा होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये पाप नाशक है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटेंगे तो मोक्ष होगा। फिर तुरंत बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। इन यज्ञों की वास्तविक जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की वास्तविक जानकारी यथार्थ विस्तार के साथ ब्रह्म ने मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। उसको तत्व ज्ञान, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस ज्ञान के समझने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान आकर स्वयं बताता है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो बताएं ऐसे करना। यदि तुझे मोक्ष चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए इस गीता ज्ञान के अंदर जो साधना मैं बताता हूं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी साधक वहां गए हैं सभी पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में भी स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तू और मैं और ये सभी जो सैनिक हैं, जनता है, पहले ना जन्मे हों, और ऐसा नहीं कि आगे फिर जन्म ना होगा। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता है जो ज्ञान मैं दे रहा हूं उसके आधार से तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और यदि तू जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को उन तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। और उसके पश्चात कहाँ जाएगा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के सभी विभाग जो बताएगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म चारों वेदों में, और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में, इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA और BSc में काम नहीं आता। इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो हमने पूर्ण मोक्ष के लिए उस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात माने जन्म ले उत्पन्न होने वाला मानते हैं, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि 8-9 जितने अवतार हम मानते हैं ऐसे। और कुछ उसको असंभवात कहते हैं कि वो जन्म कभी लेता ही नहीं, निराकार है। परमात्मा कैसा है, साकार है या निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान और गीता ज्ञान एक है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25
आयत 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के बारे में परिचित नहीं है, ऑप्शन छोड़ देता है। इसलिए कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने ऋग यजुर्साम अथर्वणम, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद साहेब का बाचे, सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजुर्साम अथर्वणम, ये चारों वेद चित्तभंगी रे, ये आपको यथार्थ ज्ञान ना दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सूक्ष्म वेद साहेब का बाँचै, सोए कहिए सतसंगी रे। तो सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए ही प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सूक्ष्म वेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपने आत्मा इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है, इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर। अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है, बेशक से कड़वा लगे, इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए, और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है, कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है। ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे,
वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहाँ कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा उस दास के ऊपर वर्जा हुई है परमेश्वर की। परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अच्छी तरह समझा, उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है कि वो सदग्रंथों को अपने अपने लेवल से, अपने सत्र से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद किए आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के सभी, लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे। ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहाग है ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती। थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज 2013 तक आप देख लीजिए, 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्षर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर याद करके, और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक बोल करके सुनाता है, तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति के नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और इसका यही हमें अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ हो गए, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको। तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है ये उपकरण, इंटरनेट वगैरह बना लेना, ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को। नहीं तो आप देख रहे हो, ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे।
उस तरह भी ना होते थे उनके पास। इस विज्ञान को पाकर हम फूल तो गए कि बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने, ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बना के हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूँगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही इन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ने का, उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा जब आप इस बात से परिचित होगे। परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है। हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरे, एक पलक में राज बिराजियो जम के पड़े जंजीर, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो के कला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा, वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और न ऐसा यश रे। यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहाँ ये कोठी बंगले बना के, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख, अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी पुण्यात्माओं, जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहां से अपना जीवन नाश करेगा। पुण्यात्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहाँ कोई उद्देश्य किसी, हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं।
उन सभी का निवारण यहाँ से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं 120 वर्ष तक, किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे, जिस कारण से उस परमात्मा के उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख से सोए थे। लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा के शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे, और हम 20 जगह जा करके गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहाँ सत्संग कर रहे थे, कहाँ, चूरू जिला में 1000 शहरों में 1000 गांवों में तो प्रकट होंगे, तो उसी समय मोबाइल पे फ़ोन कर दे कि यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ खड़े थे गुरुजी, वहाँ खड़े थे, तो एक जादूगर बनाने लग जाएंगे आज के लोग, जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविज़न बनाए, ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जा करके वो ज्ञान सुनावेगा, इन टीवियों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया। प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, जो 84 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है, जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं। और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सतगुरु नहीं मिले, तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है। तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे, आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहाँ से आ रहा है। हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं। यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं और बाहर से कितने बच्चे आ रहे हैं परमात्मा के। तो जहाँ जहाँ भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गए आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहाँ जहाँ भी जन्मे, वो तो पहले आएंगे ही आएंगे। 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा, वो इस तत्व ज्ञान से और सतनाम से परिचित होकर के, ज्ञान प्राप्त करके, नाम ले करके वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी 2 स्तर के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार जिनको 84 लाख योनियों में से निकल कर जो आए हैं, वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है।
और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं, वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहाँ हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था, हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीडी माया जोड़ में लगे रहे, वो महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है, और वहाँ गेंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत्ति आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं और परमात्मा से परिचित दो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गण, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नकली राम है मेरा नाम। सर कहाँ से हैं आप? गांव डाडापट्टी, जिला हरिद्वार से हूँ भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2009 में ली भाई। सर आपने बताया कि आप उत्तराखंड हरिद्वार से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। पहले मैं धन सगु में रहा जी 7 साल। सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना कैसे हुआ? इसका कारण ये रहा सर, मेरा पैर टूट गया था, ट्रैक्टर में पलट गया था, उसमें पैर जो टूट गया, मैं रुड़की भी फिर आप अस्पताल में सबने मना कर दिया कि ये पैर तुम्हारा ठीक नहीं होगा। तो एक डॉक्टर सहगल है मिलिट्री रिटायर, उसने कहा कि मैं देखूँ इसको कल को। तो उसने कहा देखता के कहेंगे भाई पैर तो कटेगा तुम्हारा ये।
तो घर वाले नाराज हुए, कहेंगे भाई काटो ना, देख बाद में देख लियो, जो कटेगा भी तो क्या पता भगवान जोड़ ही दे इसको। तो मैं जोड़ तो दूंगा मैं, पर गारंटी कोई नहीं लेने का। तो उसने कहा कि 55,000 रुपये लूँगा, पर गारंटी मेरी कोई नहीं होगी। तो भगत जी उन्होंने मेरा पैर जोड़ा, राड़ लगा दी इसमें, कहने लगा भाई जिस दिन भी इसमें पंचर हो गया उसी दिन ये पैर तुम्हारा कटेगा। तो सर प्लास्टर हो गया, मैं घर चला गया। एक रिश्तेदार मेरा पहले इससे बरवाला गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ था, तो कहने लगा भगत जी अब तो तुम बेकार हो गए, तुम हमारे साथ चलो, अरे क्या अब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जा। मैंने भाई मैंने तो ले रखा नाम, धन से जुड़ा हुआ था मैं, गुरु जी तो मैंने बना रखा। कहा चलो फिर हमारे साथ तो चलो तुम। तो ले गए मुझे सर जी, परवाला आश्रम में चले गए, फ्रेश हुए, वहाँ भंडारा लिया, भंडारा लेकर फिर 3 घंटे का सत्संग था वो भी देखा। कहने लगे नाम ले लो जी। मैं कहा भाई नाम तो मैंने ले रखा, धन से जुड़ा हुआ था मैं। कहे जी गुरु जी से बात नहीं होने के बिना नाम लियो। तो मैंने कहा, मैं कहा भाई चलो भाई नाम ले लो, गुरु जी से बात तो हो ही जाएगी कम से कम। तो वहाँ से सर जी मैंने नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो बहुत ही, आर्थिक स्थिति हमारी इतनी खराब थी कि 5-7 बीघे ज़मीन थी, उसमें खाने के ही लाले थे बहुत। 2009 के और 2021 के बीच में परमात्मा ने मुझको इतने लाभ दिए कि 45-46 कमरे बनवा दिए मेरे, किराए पर चल रहे। सर जी पैसे की कोई कमी नहीं, चारों तरफ से घंटा खोल रखा परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, किसी किस्म की कमी नहीं है, चारों तरफ वाह वाह हो रही परमात्मा की तरफ से। स्थिति मेरी इतनी अच्छी हुई फिलहाल। जब मैं सत्संग सुनकर सत्संग खत्म हो गया तो भगत जी कहने लगे जी वो ये लाइन कैसी लगी है? कहेंगे परमात्मा दर्शन देंगे और वहाँ, मगर भगत जी मेरे को तो बैठ खड़ा नहीं हो जाने का। कहेंगे तुम्हें आगे खड़ा कर देंगे। तो उन्होंने वो रक्षा से उठा के मुझे गुरु जी के सामने खड़ा कर दिया, संत रामपाल जी महाराज के सामने। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरा शरीर तो बहुत हल्का हुआ और मैं ऐसे ही बैठ गया। गुरु जी आशीर्वाद दे के चले गए संत रामपाल जी महाराज जी। तो ऐसे ही दूर चले गए, दूर तो फिर वापस आए, कहें भगत जी पैर देख रहे अपना। मैं तो बोला कुछ नहीं, मैं नया आदमी था, मेरे से बोला ही नहीं। कहा गुरु जी कहने लगे तुम्हारा पैर ऐसा हो जाएगा जैसा बचपन में था। तो सर जी मेरा पैर आज भी ऐसा है, बिल्कुल 15-20 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, जबकि डॉक्टर ने काटने की सलाह दे दी थी। संत रामपाल महाराज की कृपा से मेरा पैर भी बच गया। फिर जब मैं दूसरे नंबर पर आश्रम में गया तो वहाँ जब मेरा पैर सूज गया और सूजने के बाद में फिर इसमें पंचर हो गया, इसमें रात चलती रही, दिन रात को मैं रुई सर साफ करता रहा और उसमें कचरे में डालता रहा। विजयपाल भगत जी को कहा, मैं कहा जी मुझे घर लेके चलो, पैर तो मेरा ख़राब हो गया। तो घर लेके चले आए। घर में बताया भाई अरविंद ये तो पैर ख़राब हो गया जी, तो डॉक्टर कहता है ये तो वही होगा काम। कहा क्या करें? मैं कहा ये तो ऐसे है, इसमें तो पंचर हो रहा। डॉक्टर को लेके चले गए सहारनपुर। डॉक्टर कहने लगा भाई मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था ये कामयाब नहीं होने का तुम्हारा पैर, अब ऊपर से कटेगा। तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी कि इसका एक्सरे लेकर देख लो। जैसे ही एक्सरे लिया डॉक्टर ने तो इस पैर की हड्डी पूरी हो पाई भगत जी, तो जिसमें 4 अंगुला गैप था वो पूरा हो गया। तो डॉक्टर कहने लगा अंकल जी तुमने क्या खाया? मगर भाई मैंने बकरे के पावे तो पिए नहीं, ना अंडे खाए मैंने। परमात्मा संत रामपाल महाराज की शरण में गया था मैं, उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। तो सर जी आज इस समय पैदल 10-15 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, साइकिल भी चला लेता हूँ, पैर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बात मेरे साथ में ये चमत्कार हुआ कि हमारे पड़ोस में 2 मर्डर हो गए थे। उन मर्डर में हमारे बेटे का नाम दे दिया था उन्होंने, नामजद रिपोर्ट लिखवा दी थी। तो पुलिस खींच फिर गई, पूछताछ हुई, कहें वो बताओ ताऊ जी कैसे मारे हैं, तुमने कैसे मारे? मगर जी मुझे तो पता ही नहीं है कैसे मारे हैं। तो फिर हमें आश्रम में जाना था। दुर्गा को कहा, मगर जी मैं और कहीं नहीं मिलने का, आपको आश्रम में मिलूँगा, कभी तुम मुझे घर ढूंढो, कहें हमारे बिना पूछो कहीं ना जाना, मगर मैं वहीं मिलूँगा आपको।
तो मैं आश्रम में चला गया, गुरु से प्रार्थना करी, मगर गुरु जी ऐसी ऐसी कहानी है, बेटे का नाम मर्डर में लिखवा रखा, 2 मर्डर हुए हुए हैं। कहें भगत जी यदि तुमने कर रखा तो बचते नहीं हो, यदि नहीं कर रखा तुम्हारे साथ में परमात्मा है, परमात्मा दया करेंगे। मगर जी दया कबू करेंगे, हड्डियों में मतलब शरीर में तो हड्डी काटने को फिर रही पुलिस, घुस भरने को तैयार हो रही। कहें भक्ति कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने का, यदि आपने कुछ करा नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, परमात्मा तुम्हारी साथ है। तो सर जी मैं उस बात को लेकर घर आ गया, पुलिस मुझे लेकर जावती पूछती थी, फिर छोड़ देती। तो फिर ट्रक भर के एक गाँव से फिर DIG के पास में गया, कहने कि इसका तो कोई भी नहीं कुछ पकड़ रही। गांव वालों को पकड़ कर छेतरी, जिसका नाम भी नहीं उसे पकड़ कर छेतरी। तो वहाँ जाकर DIG के पास में गए, कहें कहाँ से आए भाई? अभी अड्डा पट्टी से आए हम। लड़की वो भाजपा की कोई नेता थी उस टाइम, तो उसने कहा कि जी हमने जिस आदमी ने हमारे ताऊ और ताई को मारा है उसका हमने नाम भी लिखवा रखा, पर पुलिस उसको कुछ भी नहीं करी। कहने लगा किसकी बात कर रही? तो नकील राम की बात कर रही क्या? तो जी हाँ वो नकील राम की बात कर रही। नकील राम के घर में तो व्यवस्था हुआ है जो तुम्हारे एरिया में भी नहीं है। तो मैं कहने लगे बस जी पैसे यहाँ भी दे रखे उन्होंने, ये तो उसी के पक्ष में बोल रही है। तो 4 साल के बाद में सर जी वो मुकदमा उन्होंने अपने आप ही वापस लिया, क्यों उनका नाम आ रहा था लड़के के और उसकी घरवाली का हाथ था उस मर्डर में। तो उसमें भी कामयाबी दी परमात्मा ने, संत रामपाल महाराज की दया से उसमें भी हम कामयाबी मिली, बहुत बढ़िया ही। और पहले मैं नशा भी करता था, दारू पीता था, अब वो दारू भी नहीं पी रही, वो दारू भी छूट गई मेरी। हर किस्म तक बहुत बढ़िया लाभ दे रखे परमात्मा, चारों से सुख का जीवन जी रहे। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, पहले तो बहुत कमजोर थी जी, अब तो जी एरिया में पूरा काम चला रखा है जी। हर आदमी पूछता है, बेटे के साथ में सुबह 8-10 आदमी घर पर आ जाते हैं कि भाई ये हमारा काम कराओ, ये काम कराओ। पहले में कोई पूछता ही नहीं था, अब तो वो स्थिति है जो परमात्मा ने चारों तरफ से नाम दे रखा है। सर, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संत जो चाहे वो कर सकता है, अगर वो सच्चा संत है। ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ भी देखने को मिली। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपका पैर टूट गया था, डॉक्टर ने आपसे बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और रिपोर्ट कराने गए तो आपका पैर जुड़ा हुआ था। डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं प्रार्थना तो कर सकता हूँ परमात्मा की दया से कि जैसे मेरे लाभ दे रखे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, ऐसे ही उनको भी लाभ मिलेंगे। परमात्मा संत रामपाल महाराज की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लेकर और अब पुण्य कमाएं, और आपको भी ऐसे ही लाभ होंगे जैसे मुझे लाभ हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, टीवी पे प्रोग्राम आता है 7:30 बजे शाम को, उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। जिस जिले में जिस भी एरिया का जो बीमार है वो उस पर नाम नंबर लिख कर, मोबाइल नंबर देख कर उसे अपना पता कर सकता है। नज़दीक के नामदान केंद्र पर जहाँ का भी होगा वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें